इस वीडियो में हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। कॉस्ट शीट बनाना बहुत ही इजी है क्योंकि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। आप सबको पता होगा कि कौन सा खर्चा किस टाइप का है, कौन सा खर्चा फैक्ट्री का है, कौन सा ऑफिस का है और कौन सा शोरूम का है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। उन खर्चों की डिटेल्स को प्रॉपर वे से मतलब सिस्टमेटिक वे से लगाने को ही हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। जब अरेंजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम उनकी नेचर को चेक करते हैं कि कौन सा हमारा डायरेक्ट नेचर का है और कौन सा इनडायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एंड इनडायरेक्ट भी एक्सपेंसेस भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में सीधे सीधे यूज़ किए गए हों। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू के होते हैं। अगर हम पर प्रोडक्ट में कितना हमारा एक्सपेंसेस लगा है, हम अगर वो निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री पेन बनाती है, तो पेन को बनाने में जो हमारी इसकी बॉडी में प्लास्टिक लग रही है या स्प्रिंग लग रही है या इंक लग रही है, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। उसको हम देख सकते हैं, वो डायरेक्टली हमारे पेन बनाने में यूज़ हुआ है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपनी मंगाती है, जो फैक्ट्री हमारी मंगा रही है, बट वो हमारे डायरेक्टली हमारे पेन बनाने में काम नहीं आ रही है। अगर फैक्ट्री ने ऑयल और ग्रीस मंगाया तो ये ऑयल और ग्रीस डायरेक्टली पेन में यूज़ नहीं हुआ, ये हमारा मशीनरी में डलेगा जिससे मशीनरी हमारी अच्छे से रन हो पाएगी। तो ये हमारा है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, जो इस पेन को बना रहे हैं या फिर जो मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं पेन को बनाने के लिए। इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जो खुद पेन तो नहीं बनाती है पर बाकी सब चीज़ों को मैनेज करती है। वो देखती है कि हमारा प्रोडक्शन ना रुक जाए, टाइमली हमारा काम हो जाए, रॉ मटेरियल की नीड होती है तो टाइम पर रॉ मटेरियल ला कर देती है। तो ऐसी पेमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। मान लीजिए हमने अपनी फैक्ट्री में एक गार्ड रखा हुआ है, तो जो गार्ड है वो हमारे डायरेक्टली पेन बनाने में हेल्प नहीं कर रही है, पर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। ऐसी पेमेंट को भी हम इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो खर्चे हम डायरेक्टली पेन पर कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई डिज़ाइन वगैरह बनवाई है पेन पर, या हमने कोई प्रिंटिंग वगैरह करवाई है, तो हमारा वो कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे बिजली का खर्चा है हमारा, या हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एट लास्ट हम बोल सकते हैं कि जो खर्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं वो हमारे डायरेक्ट हैं, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग से हैं वो हमारे इनडायरेक्ट हैं। कुछ खर्चे इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि वो डायरेक्ट होते हुए भी हमें उनको इनडायरेक्ट मानना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरी जो फैक्ट्री है वो एक शर्ट की फैक्ट्री है, तो यहाँ पर अगर मैं बटन में जो कुछ खर्च कर रही हूँ या फिर उस पर धागे पे जो खर्च कर रही हूँ शर्ट पर, तो ये मेरा डायरेक्ट ही शर्ट पे लग रहा है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट खर्चों में ही काउंट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनमें थोड़ा हम विशेष ध्यान रखते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई शर्ट बनानी है और शर्ट में मैंने थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगा दिया, तो एक में लगाया तो मेरे को सब शर्टों में उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो इससे मेरा हाई इम्पैक्ट पड़ जाएगा मेरे मटेरियल कॉस्ट पर। और इनडायरेक्ट में हमें इतना ध्यान नहीं रखना होता है। अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री में जो ऑयल ग्रीस मंगाया गया, अगर एक डिब्बा एक्स्ट्रा आ भी गया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ज़्यादा कंट्रोल करना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मुकाबले। अगर हमने 1% कपड़ा भी ज़्यादा लगा दिया तो सारी शर्टों पे हमारा 1% कपड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो हमारी फैक्ट्री पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट मतलब बेसिक खर्चा, और ओवरहेड मतलब जो हमने ऊपर से करना है। ओवरहेड एक्सपेंसेस 3 लेवल पे किए जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा हमारा हो जाता है ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा हमारा जो होता है शोरूम के लेवल पे, उसे हम कहते हैं सेलिंग ओवरहेड। और तीनों के तीनों ओवरहेड में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आएंगे। इन खर्चों को हम अपनी कॉस्ट शीट में अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारा पहले से जो पड़ा हुआ था स्टॉक, सबसे पहले हमने वो लेना है, प्लस जो हमने मटेरियल परचेज करा, मटेरियल परचेज्ड, ऐड कैरेज इनवर्ड। यहाँ पर क्या है, हमें जो खर्चा लगा मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में लाने का, हमें वो भी ऐड करना है।
मार्केट में मटेरियल कितने का मिल रहा है हमें वो नहीं लेना, हमें कितने का पड़ गया वो अपनी फैक्ट्री में लाने पर हमें वो लेना है। तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है आने जाने का, फ्रेट है, ऑक्ट्री चार्जेस वगैरह, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे हमारे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो स्टॉक हमारा बच गया, जो माल में यूज़ नहीं हो पाया, उससे हम लेस कर देंगे, वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, सिंपल हमें ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है और ये हमारा जो मटेरियल का एक्चुअली क्या है, स्टॉक होता है, बट लेबर और एक्सपेंसेस के कोई स्टॉक नहीं होते, इस वजह से ये एज इट इज़ हमारे आ जाते हैं। स्टॉक होने की वजह से हमें मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी लिखना पड़ता है और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ता है। मटेरियल में एक चीज़ और आती है, उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ वेस्ट। सेल ऑफ वेस्ट वो चीज़ है जो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमारा वो दिखता है हमें। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई मिठाई की शॉप है, तो अगर मैंने घी मंगाया है तो मैं बड़े बड़े कंटेनर में मंगाऊंगी, है ना। तो जो बड़े बड़े कंटेनर है, अभी हमने इसको निकाल के अलग रख दिया, अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, तो वो जब हम बेचेंगे तो उससे कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो हमारा क्या है, सेल ऑफ वेस्ट। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जिसको हम बाद में निकालते हैं, बाद में उसको माइनस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब वो घी तेल हम जो यूज़ कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, जब वो ख़राब हो जाएगा तो फिर बाद में वो हमारे काम नहीं आता, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, उससे फिर ख़राब हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो प्रोडक्शन करने के बाद जो निकलता है वो हमारा सेल ऑफ स्क्रैप होता है, उसको हम बाद में माइनस करते हैं। प्रोडक्शन होने से पहले ही जो हमारा निकल जाता है उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ वेस्ट, उसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं। इन सबको एडजस्ट करने पे हमारा आता है प्राइम कॉस्ट, मतलब हमने अपने सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों को ले लिया, मटेरियल भी ले लिया, लेबर एक्सपेंसेस तीनों इसमें आ गए। प्राइम कॉस्ट के बाद अब इसमें हम अपने ओवरहेड ऐड करेंगे। ओवरहेड हमारे 3 लेवल पे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड थर्ड वन इज़ द सेलिंग ओवरहेड। तीनों ओवरहेड में हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। पहले हम अपना लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना लेस कर सकते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। ओके, हमारा आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे WIP। WIP मतलब जो गुड्स हमारे पूरे बन नहीं पाए हैं, तो उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। हमारा आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारा जब आएगा तो वो हमारा कब आएगा, WIP को लेस करने के बाद आएगा, और पहले वाले को हम बोलते हैं ग्रॉस। अगर हमें क्वेश्चन में WIP नहीं दिया हुआ है तो हमारा केवल क्या कहलाएगा, वो फैक्ट्री कॉस्ट ही कहलाएगा, ना वो ग्रॉस कहलाएगा ना वो नेट। फैक्ट्री कॉस्ट को ही हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें हमें ऑफिस के खर्चे ऐड करने होंगे। सही मायने में देखें तो हमारा प्रोडक्ट यहीं बनकर तैयार हो चुका है, पर ये ऑफिस के खर्चे करने भी ज़रूरी हैं। ये डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को नहीं बढ़ाते, लेकिन तो भी इनडायरेक्ट वे से बहुत सपोर्ट करते हैं। इसमें भी 3 तरह के खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि जो स्टेशनरी वगैरह हम लगाते हैं, या हम कंप्यूटर ले लिया, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया ऑफिस का, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर हमारा क्या हो गया, जैसे कि मान लो हमने कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है, सुपरवाइज़र रखा हुआ है, तो वो हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर में। नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा क्या आ जाएगा, हमने ऑफिस का रेंट देना है ना, और भी कुछ खर्चे हैं जो हमने ऑफिस में करने हैं, तो ये सब हमारे आ जाएंगे ऑफिस के एक्सपेंसेस में। ये हमारा क्या कहलाता है, ऑफिशियल ओवरहेड, जो हमने वर्क्स कॉस्ट में ऐड करना है। इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम सेल्स करते हैं तो पुराना हमारा कोई फिनिश्ड गुड्स पड़ा होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार जो बनाया वो पूरा बिक जाए, है ना, तो इस बार का हम क्या करेंगे, उसको हम लेस कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लीजिए मैंने 10,000 गुड्स बनाए, और पहले का जो मेरा पड़ा था वो 2,000 गुड्स पहले वाले से ले लिए मैंने, और 500 गुड्स इस बार के हैं जो मेरे बिके नहीं हैं, तो नेट मेरे 11,500 गुड्स बिके हैं, तो वो मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें भी हमारे 3 तरह के खर्चे आएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल में हमारा क्या आएगा, जो हम ब्रोशर वगैरह बांटते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं, ये सब हमारा इसमें आ जाएगा, है ना, ऐड वगैरह खर्चा करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, जो हम कमीशन वगैरह पेमेंट करते हैं, है ना, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, जो शोरूम का रेंट वगैरह देना होता है, बिकॉज ये शोरूम का खर्चा है हमारा।
नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेक्स्ट हमें जो सेल्स जो है हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, और प्रॉफिट या लॉस हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में हमें कुछ डाटा दिया रहेगा, बस हमें अब उसको देखकर ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा खर्चा किस में जाएगा, कौन सा खर्चा हमारा फैक्ट्री का है, कौन सा ऑफिस का है और कौन सा शोरूम का है, ये हमें डिसाइड करना होगा और उसको टेबल में ऐसे हमको पुटअप कर देना होगा। सबसे पहले हमने निकाला प्राइम कॉस्ट, सेकंड वर्क्स कॉस्ट, थर्ड हमने निकाला अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ हमारा निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एट द एंड हमारा फिफ्थ में निकला टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।